की टोपी दीना ब्रह्मा नहीं जब का टीका, शिव शंकर से योगी नहीं जब जद का झोली शिव का। शिव जी भी नहीं हुए, मैं तब का वैरागी हूं। ये क्या गप है? ये वो विज्ञान है जो आप हम सब की बुद्धि के अंदर जल्दी नहीं समाने वाला है। ठीक है, ये गप नहीं है। द्वापर की हम करी बावड़ी, त्रेता को हम दंडा, सदगुरु मेरी फ्री दुआई, कलयुग फिर नौखंडा। गुरु के वचन साथ की संगत अजर अमर घर पाया, कहे कबीर सुनो गोरख जब जब हम तत्व लखाया। जो बूझे सो बावड़ा क्या उम्र हमारी, असंख्य युग पढ़ ले गई तब के ब्रह्मचारी। वाह भाई, वो क्या कह रहे हैं? जो मेरी उम्र पूछे वो पगला है। मेरे सामने असंख्य युग हो चुके हैं। ये गप नहीं है, ये विज्ञान देही की बात है। ठीक है, विज्ञान देही में पहुंचाओगे अनंत युग का हाल आपको बिल्कुल सामने आ जाएगा। अरे भाई, दूरबीन लगा लेते हो तो बड़ी दूर की दिखाई नहीं देती है क्या? चीजें बड़ी दूर की भी दिखाई देनी। बड़े बड़े ऐसे ऐसे टेलीस्कोप और दूरबीन है जो एक आंख से 10-10 लाख गुना ज्यादा दिखाती है। उसको दिखाओ तो ग्रह नक्षत्र भी नजर आ जाते हैं। विज्ञान देही का कमाल है। ये सब चीजें हैं। आगे चलकर मैंने कहा था विज्ञान इसको स्वीकार करेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई, जिसे वैज्ञानिकों ने भी जर्नी के लिए कहा कि बॉडी से निकल करके जर्नी हो सकती है। मुझे बड़ी खुशी हुई। कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी, हम तो सदा महबूब है सोहम ब्रह्मचारी। 10 कोटि ब्रह्मा भय 9 कोटि कन्हैया। कह रहे मेरे सामने 10 करोड़ ब्रह्मा जी हो चुके हैं और 9 करोड़ कन्हैया कृष्ण जी हो चुके हैं मेरे सामने। 7 कोटि शंभु भय मोरी एक पलैया। कह रहे मेरा एक पल होता है। कोटि नारद हो गए मोहम्मद से चारी, देवतन की गिनती नहीं क्या सृष्टि विचारी। नहीं बूढ़ा नहीं बालक नहीं भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख ये है उम्र हमारी। क्या गिनती बताऊं, वर्ड्स में नहीं आएगी गिनती। क्या बता दूं अपनी उम्र की? अब तो पूछ रहे हैं क्या आयु है तुम्हारी? तो क्या ये कोई उपन्यास की कथा बताई क्या साहब ने? ये उस दिव्य शरीर की बात बताई कि मैं रहता ही वही हूँ। ठीक है, ये गोरख क्या मेरी उम्र पूछ रहे हो? मेरे सामने अनंत सृष्टियां हो चुकी हैं। आपको भी सब कुछ मालूम है, पर पर्दे पड़े हुए हैं। ठीक है, पर्दे पड़े हैं। मंद दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। कहे कबीर धर्मदास से तू ही जीव तू ही शिव। ये बहुत रहस्यमय बोध है। इसलिए भाइयों, ये दिव्य ज्ञान जो दिव्य शक्तियां हैं ये भी साधारण नहीं होती हैं। यहीं बैठकर पूरे ब्रह्मांड को आदमी उन शक्तियों की प्राप्ति के बाद में रेगुलेट कर सकता है। पल भर में सब कुछ कर सकता है। संतों में देख देख आवे हंसी, पानी में मीन मरे प्यासी। कह रहे मुझे देख देख कर हंसी आ रही है कि पानी में मीन मरे प्यासी। अबधू अवगत से चलाया कोई भेद मरम ना पाया। कह रहे मैं वहीं से आया ही नहीं, ना मेरो जन्म भयो ना बालक हैं ओहे दिखलाया। काशी नगर जंगल बिच डेरा तहां जुलाहा पाया। मात पिता मेरो कोई नहीं, ना मेरी गृहदासी, शादी भी नहीं किया। जुलाहा का सुल्तान का आया जगत में हो गई हासी। अभिगत से मैं आया कोई भेद भरम ना पाया। गोरख जी को कह रहे भाई मैं वहां से आया हूं। धड़ नहीं मेरे गगन कशनाई, सूझे अगम अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सोई नाम हमारा। अधर दीप नहीं गगन गुफार में, तह नहीं निज वस्तु हमारा। ज्योति स्वरूपी अलग निरंजन सो जपे नाम हमारा। साहिब कह रहे हैं ज्योति स्वरूपी अलग निरंजन वो जपे नाम हमारा। कुछ शख्सियत तो थी तभी तो ये बात कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। हाड़ चाम लोहू नहीं मोरे हों सतनाम उपासी। तारन तरन भय पददाता कहे कबीर अविनाशी। काशी में मैं प्रकट हुआ रामानंद पर दाया। कहत कबीर सुनो भाई साधो हंस मुक्तावन आया। कोई भेद मरम ना पाया। बड़े अद्भुत रहस्य हैं। जब लोगों के दिमाग से की पकड़ में नहीं आए तो लोगों ने क्या कहा, उलटबाजी कबीर उल्टा बोल के गया। और साहब की झटपट लगी न जाए, जो कोई झटपट लगे उसकी दुविधा जाए, उसकी दुविधा जाए। साहब ने इस तरह दिव्य शक्तियों का भी उल्लेख बहुत बेहतरीन तरीके से किया, बहुत अच्छे तरीके से किया। अध्यात्म शक्तियों का भी
एक लड़का पीएचडी कर रहा था साहब के ऊपर, भोपाल में मेरे पास पहुंचा। लोगों ने परिचय कराया, बोला महाराज ये साहब पर पीएचडी कर रहा है। और जब मैं मटेरियल देखा तो कबीर की प्रासंगिकता, उनकी साखियों का सार, मैं बोला ये पीएचडी, कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो सब जाना जाना जान। हम उनके दो है, उनकी साखियाँ, भौतिक पीएचडी का मटेरियल देने वाले सब ये चीज़, ये तो दिमागी उपज है, वो तो उससे परे है। कबीर का घर दूर है जहाँ सिलहली गैल, पाँव न टिके पपील का पंडित लादे बैल। एक पंडित जी बैल पर किताबें लेकर के कबीर साहब से गोष्ठी करने के लिए पहुंच गए काशी। कुदरतन जब काशी में जहां साहब का वास था, वहां जाकर के पूछा कि लड़की कबीर का घर कहाँ है? वो मुस्कुरा कर बोली, वाह उससे गोष्ठी करनी है मैंने। वाह, उसने कहा भाई कबीर का घर दूर है जैसे जहां से लली गैल, पाँव न टिके पपील का पंडित लादे बैल। बोला उसका घर तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते, इतनी दूरी पर है, आप बैल पर किताबें लाद करके आए उनसे गोष्ठी करने के लिए। इसलिए कहा अवधु अभिगत से मैं है। अभिगत किसको कह रहे हैं? जो है लेकिन स्थूल नहीं है, वो अभिगत है। निराकार नहीं, निराकार तो वैक्यूम पांचवा तत्व है। एक आदमी से मैं पूछा भाई 5 तत्व बता, कहने लगा जल, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अग्नि समझ में आ रही है, वायु हवा स्पंदन से पता चलती है, पृथ्वी बिल्कुल। आकाश क्या है? वो बोलने लगा साउंड। मैं बोला किसने तुम्हें ये उल्टा पाठ पढ़ा दिया है? मैंने उससे पूछा ये उल्टा पाठ कौन पढ़ा दिया तुम्हें? साउंड आकाश नहीं है, साउंड तो वायु का, और जब भी किसी चीज से इंटैक्ट होता है साउंड तो वायु और पृथ्वी तत्व है। साउंड आकाश किसने ये उल्टा पाठ पढ़ाया तुम्हें? साउंड आकाश तत्व नहीं है। इस पे क्यों जो ये कह रहे हो दो हाथ के बीच में ये है, ये आकाश तत्व है, ये है आकाश तत्व। जब पांचों तत्व नाशवान है तो ये स्पेस भी नाश हो जाएगा। अगर इसी को परमात्मा कह रहे हो तो फिर भूल में हो, फिर भूल में हो गई। तो बंधुओं, इस तरह ये दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। ऋषि मुनियों ने ये जगाई ये शक्तियां ही तो बहुत बलाया। यहां तो हालत ऐसी है, जिसने एक चमत्कार दिखा दिया तो कहते भैया पहुंचा हुआ है बड़ा महात्मा। लेकिन यहां साहब कुछ अलग ही कह रहे हैं। अभी नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। कह रहे भाई अभी तक कच्चा ही कच्चा है। कोड़ैया को खूब चढ़ाए, मन को मार गर्द कर डाले, वेद विविध के मार्ग छाने, वेद विविध को मार्ग त्यागे, तन को लक्कड़ कर डाले, तो भी कच्चा। कभी कोई धूप के समाधि अग्नि के साथ में बीच में कंडियां जलाकर बैठता है, कहते बाबा बड़ा सिद्ध है। साहब कह रहे अभी नहीं कोई सिद्ध, इतना सब कुछ कर ले तो भी नहीं हुआ अभी सिद्ध। 4 वेद को पढ़ के मर गए, पूरा योग कमारे, भटकत फिरे त्रिवेणी ऊपर, जो कह दे हो जाए। वाक सिद्धि, जो चाहे वो मिल जाए। कल्प सिद्धि, जो इच्छा करे प्राप्त हो जाए, प्राप्ति का सिद्धि। साहब कह रहे ये भी सब आ जाए, अभी भी कच्चा ही है। अभी तक वो काल के जबड़े से बाहर नहीं निकला, फिर झपट देगा। ये सभी क्षमताएं भी विनाश की सीमा में आ रही है। साहब ये कह रहे हैं, वैज्ञानिक तथ्य हैं। साहब वैज्ञानिक दृष्टि से तत्व की बात कर रहे हैं। भटकत फिरे त्रिवेणी ऊपर, कहते सो हो जाए, कहीं गुप्त कहीं प्रकट होवे, गोकुल मथुरा काशी तो भी कच्चा। वाह भाई इतनी बड़ी ताकत आ जाए। यहां से अंतर ध्यान हुआ, देखा ना जो आपने कहा अंतर ध्यान होने की कला, बिल्कुल। गंगू तेली और राजा भोज को 16वीं कला थी। अब मरे हुई बॉडी में अपना आत्मा मिला देता था निकाल करके। ये भी आर्ट है, कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई। अमरू मंडन मिश्र जब शंकराचार्य जी से हार गए ज्ञान संवाद में, बड़े विद्वान थे, तो मंडन मिश्र उदास होकर जब घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने कहा क्यों उदास हो?
शंकराचार्य से हार गया। ज्ञान संवाद में वो मुझसे जीत गया। मंडन मिश्र की पत्नी ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी हरा के आती हूँ शंकराचार्य को।